इनकी कॉल डिटेल जो है। कॉल डिटेल अकेला काफी है? क्या संबंध क्या है इन दोनों के बीच में? दोनों रिश्तेदार हैं? चाची भतीजा। चाची भतीजे हैं? फिर तो व्हाट इज अनयूजुअल इन चाची टॉकिंग टू भतीजा? पुलिस वाले भी इतने भोले हैं? सर तो अपने पति को मरवाएगी, उसकी खून लगी बनियान लाके घर में छुपा देगी। अनुमत उसी घर में उनका बेटा है मृतक का। वो नहीं। he would have given evidence that how many times they were meeting, where they were meeting, what was happening behind the back of his father. आप सोचो ना, अपने आप को रखो ना उस जगह पर। सर तो किसी को मार के उसके कपड़े घर ले जाओगे क्या? उसकी पासबुक और आधार कार्ड ले जाओगे? वो भी किसी काम के नहीं है। सर दिनांक 1 अगस्त 2018 व 2/8/2018 की रात 11 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में किसी व्यक्ति के द्वारा ब्रज बिहारी का कत्ल कर दिया जाता है, जिसकी लाश अगली सुबह मृतक के पुत्र हनुमत के द्वारा देखी जाती है और वह ये जानकारी सर प्रदेश P5 नारायण प्रसाद को सुबह 7 बजे देता है, जिसकी सूचना के आधार पर पुलिस मर्ग इंटीमेशन एग्जिबिट P9 दर्ज करती है। उसके बाद सर अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 526/2018 अंतर्गत धारा 302, 201 का दर्ज कर FIR प्रदर्श की 48 दर्ज कर ली जाती है सर पुलिस जी। सर एक इसमें सर 4 अगस्त को सर पुलिस अभियोजन साक्षियों के कथन दर्ज करती है जी। उसके बाद सर हनुमत इस PW सर हनुमत को साक्षी नहीं बनाया था। इसका लड़का है। नारायण प्रसाद को PW5 है सर, ये इसका पिता है। अच्छा जी। सर ये रेलिवेंट बता देता हूँ जी। सर, जिसके बाद में सर जो ये दोनों आरोपी हैं सर, दोनों आरोपियों की कॉल डिटेल सर निकाली जाती है। जी जी। जिसमें सर जो वंदना है उसका मोबाइल नंबर 900, इसकी कॉल डिटेल प्रदर्श P22 है और आरोपी सूरज है सर, जिसका जो नंबर है 9285, इसकी कॉल डिटेल जो है सर प्रदर्श P25 है सर। सर फिर जो इसकी कॉल डिटेल सर्कमस्टांशियल एविडेंस सर इसमें थे और उसमें सर जो अभियोजन था सर, उसने सर इनकी जो कॉल डिटेल थी उसको महत्वपूर्ण सर इसमें साक्ष्य माना और सर साक्ष्य माना और पैरा जजमेंट के पैरा 73 के अनुसार अभियोजन ने पाया कि घटना के एक दिन पहले इनकी काफी देर तक करीब 8 बार आरोपी जो है ये वंदना और इन लोगों के बीच में आपस में बातचीत हुई थी। दोनों के मध्य कॉल डिटेल को महत्वपूर्ण कड़ी माना गया एवं वंदना का मेमोरेंडम प्रदर्श P10 लिया गया, जिसके आधार पर उससे एक खून के दाग वाली बनियान प्रदर्श P11 और एक मोबाइल प्रदर्श P12 जब्त किया गया सर। एक्स्ट्रामैरिटल रिलेशनशिप का केस है ये। हाँ सर मैं इलिसिट रिलेशन। हाँ, इलिसिट रिलेशनशिप का केस। एग्जिबिट P46 करतार पांडे का स्टेटमेंट है 161, उसमें आया क्लियर। सर पैरा 32 के अनुसार सर जजमेंट का पैरा 32 है, उसमें सर अभियोजन ने हत्या कारित करने के लिए जो 2 हेतुक बताए थे सर, उसमें सर जो पहला हेतुक ये था कि मृतक के द्वारा पत्नी वंदना को परेशान किया जाता था। मृतक जो था पत्नी वंदना को, इसलिए वो उसने हत्या कर दी, परंतु पैरा 32 में परेशान नहीं करने का निष्कर्ष निकाला गया। जी ठीक है सर। फिर एक और दूसरा जो हेतुक था, दोनों आरोपी गणों के मध्य में प्रेम प्रसंग चल रहा था जी, इस कारण ये हत्या की जा सकती है। तो सर इसके भी संबंध में पैरा 35 में ये स्पष्ट कर दिया कि दोनों आरोपी जो थे उनके मध्य में कोई प्रेम प्रसंग नहीं चल रहा। क्या पढ़ा है? पढ़िएगा पैरा 35 पढ़िएगा जी। जहां तक अभियुक्त गण के मध्य प्रेम प्रसंग होने के कारण मृतक की हत्या किए जाने का प्रश्न है, किसी भी साक्षी के द्वारा अभियुक्त के मध्य प्रेम प्रसंग होने के बाबत कोई साक्ष्य नहीं दी गई है। मृतक की मां राधा रानी के ने भी तत्संबंध में कोई कथन नहीं दिए गए। साक्षी सत्येंद्र अभियोजन साक्षी 24 से अभियुक्त गण के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा जब इस संबंध में पूछा गया तो साक्षी सत्येंद्र ने कंटिका 29 में कहा कि विवेचना के दौरान साक्षीगण के कथन व पूछताछ पर गांव के निवासियों को ज्ञात हुआ कि प्रेम प्रसंग के कारण हत्या हो गई है। साक्षी करतार ने 161 दंड प्रक्रिया संहिता के कथन प्रदर्श P46 में भी प्रेम प्रसंग की बात बताई। यह प्रकट है कि करतार के मध्य के द्वारा मामले का कोई समर्थन नहीं किया गया। अभियुक्त गण के मध्य प्रेम प्रसंग होने तथा उपरोक्त कारण से ही मृतक ब्रजबिहारी की गला दबाकर हत्या किए जाने बाबत कोई साक्ष्य नहीं दी गई है। इस प्रकार अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्त गण का उक्त हेतु भी स्वतंत्र रूप से प्रकट नहीं होता है। बताइएगा फिर, 1 मिनट रुक जाइए। 161 में तो बोला, फिर कोर्ट में बदल के कोर्ट का पढ़ेंगे, 161 पढ़ेंगे, कोर्ट का पढ़ेंगे। तो फिर ये सर इसके पर सीरिया साहब इनकी कॉल डिटेल जो है, कॉल डिटेल अकेला काफी है? क्या संबंध क्या है इन दोनों के बीच में? दोनों रिश्तेदार हैं? चाची भतीजा। चाची भतीजे हैं? फिर तो व्हाट इज अनयूजुअल इन चाची टॉकिंग टू भतीजा? आपने दोनों ही तो जो आपने दोनों मोटिव लाए, दोनों मोटिव तो प्रमाणित नहीं कर पाए आप। सीजर जो एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट जो डिसीज के पनियाइन थे वो एक्यूज्ड वंदना से सीज हुआ है। कहाँ से सीज हुआ है वो? उसके घर से अंदर से लाके। मृतक की लाश कहाँ पाई गई थी? घर के पीछे साहब 200 मीटर। घर के पीछे ना, घर में ही तो बनियान पाई जाएगी। नहीं, वो ऐसा स्टेट में मेमोरेंडम में आया कि जब उसको मारा तो उसके खून लग गए, तो मैंने वो बनियान लाके अपने छिपा दिया, उसको मैंने बनियान लाके छुपा देगा कितना?
पुलिस वाले भी इतने भोले हैं, सर अपने पति को मरवाएगी, उसकी खून लगी बनियान लाके घर में छुपा देगी। पोछे वोछे के कपड़े के काम आएगी। नहीं, सरकारी वकील साहब की काम आएगी। नहीं वो जी, अब सूरज का बताइए, कौन है सूरज के लिए? सर एक बात और इसमें बता, हाँ। बस हो गया ना। सर जो धारा 313 के कथन हुए थे, हमारे को जो इसमें सजा दी गई है इसी आधार पे दी है कि हमारी उससे बात हो रही थी पैरा 86 में, हाँ। कि हम उस चीज का कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाए कि हमारी किस चीज को लेके बात हो रही गया थी। ना, आपको वकील साहब कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं आप? सर उसमें कोई कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं? समझ नहीं पा, बस हो गया भैया। ये समझना जरूरी रहता है कि कब रुकना है। पूरी बहस कर लेगा कैसे। हाँ बताइए आप। सूरज के संबंध में, सूरज की खेती वहाँ गांव में सतपारा में थी, तो इसलिए वो वहाँ अपने चाचा चाची के पास आकर रुकता था। हाँ। प्लॉट सूरज से जब्ती क्या है? प्लॉट सूरज से ये जब्ती बता रहे हैं, एग्रीबिट P15 है प्लॉट, एक स्लेटी रंग का पैंट, आधार कार्ड, मृतक का आधार कार्ड और मृतक की पासबुक और मोबाइल। अब जी। मोबाइल के संबंध में लोड ये आया कि 2 तारीख को जब रात में घटना कारित हुई है, उसके दूसरे दिन मोबाइल की लोकेशन वहीं पे थी जी सतपारा में, जबकि एक्यूज की लोकेशन दूसरी जगह। जी। हाँ एंड मिलोड पैरा 58 में कॉल डिटेल के संबंध में डिस्कस किया है मिलोड। कॉल डिटेल तो जब ठीक है, कॉल डिटेल जब उनके लिए नहीं मानेंगे तो आपके लिए क्यों मानेंगे? लेकिन डॉक्टर पढ़िएगा ना, ये डॉक्टर मेडिकल ऑफिसर जय कुमार जैन, PW8। आपने हनुमत को एग्जामिन नहीं किया। हनुमत वुड हैव बीन द बेस्ट विटनेस टू प्रूव बोथ द मोटिव्स। हनुमत उसी घर में उनका बेटा है मृतक का, वंदना का भी बेटा है। वो नहीं he would have given evidence that how many times they were meeting, where they were meeting, what was happening behind the back of his father. मेमोरेंडम के आधार पे जो सीजर हुआ है वो सूरज से है। किस चीज का सीजर है? प्रेजेंट ये सूरज को एक्यूज से 11.1 में क्या सीजर है, वही तो पूछ रहा सीजर है। डिसीज का एक स्लेटी रंग का फुल पैंट जिसके बाएं तरफ की जेब में मृतक बिहारी पांडे का आधार कार्ड रखा है एवं बैंक की पासबुक रखी, मिट्टी लगा हुआ। हाँ, किस काम के है? ना आधार कार्ड काम का है ना उसका है। बैंक की पास पेंट जैसे वो बनियान नहीं ले जाएगी, ऐसे ही आधार कार्ड और पासबुक क्यों ले जाएगा? वो आधार- मेमोरेंडम में आया है कि जब हम लोगों ने मारा इसको हाँ। तो जो कि उसके साथ छुपाने के लिए इसके कपड़े हमने उतार दिए थे। हाँ, सिर्फ ठीक है, पैंट अंडरवियर पे था। अपने घर ले जाएंगे कपड़े। फिर कपड़े वो मैंने आप सोचो ना, अपने आप को रखो ना उस जगह पर। सर तो किसी को मार के उसके कपड़े घर ले जाओगे क्या? उसकी नहीं। पासबुक और आधार कार्ड ले जाओगे, वो भी किसी काम के नहीं है। तो अंगूठी ले जाते। ये ओपन में सूरज से ये आरोपी सूरज पांडे के खेत के पास रोड के किनारे जमीन से खोद कर पाया गया है। क्या? ये सीजर जो बता रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरेंडम। दैट्स ऑल। लिखिएगा, आइए दोनों डाल लीजिएगा, ठीक है ना? इट इज सबमिटेड दैट both the motives as were attributed by the prosecution have been discarded by the learned trial court. Judgment वगैरह सब लिख लेना डेट पे। Discarded by the trial court, that is disease used to beat Vandana, and secondly that Suraj and Vandana were in a love relationship. Full stop. Merely on the basis of innocuous recovery of a waste VEST of the deceased from the possession of Vandana and a trouser of deceased from the possession of Suraj, which was having a passbook and Aadhaar card of deceased in its rear pocket, are not sufficient circumstances to maintain conviction. There are good chances of success. 50,000 2 sureties. दोनों को दे दीजिए।